हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डिवाइन मैस्कुलाइन सबसे ज़्यादा हर्ट कब होते हैं, ये आज का टॉपिक है। प्रियो, जैसा कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ ही है जो सबसे ज़्यादा हर्ट होती है, ट्रिगर होती है, लेकिन ऐसा कौन सा समय होता है जब डीएम भी हर्ट होते हैं? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो 7 मेजर पॉइंट्स मैं बता रही हूँ इसके विषय में। तो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है डीएम और डीएफ दोनों के लिए, विशेषकर डीएफ के लिए, ये जानने के लिए कि डीएम भी हर्ट होते हैं। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है, डीएफ को हर्ट करके खुद भी हर्ट होते हैं। जिस प्रकार डीएफ की अवेकनिंग डीएम के द्वारा होती है, जब डीएम उन्हें हर्ट करते हैं, ट्रिगर करते हैं, तो डीएफ की अवेकनिंग होती है, और वो भी डिवाइन प्लान से, क्योंकि डीएम तो एक साधन है, एक माध्यम है जिसके द्वारा डीएफ की अवेकनिंग हो रही है। लेकिन डीएफ को हर्ट करने के बाद डीएम खुद भी हर्ट होते हैं, और वो 5D में होता है। 3D में वो कभी भी इस बात का दिखावा नहीं करते, या ये बातें कभी भी प्रकट नहीं होती, क्योंकि दोनों एक ही सोल है। अगर आधी आत्मा दुखी है तो उसकी आधी आत्मा भी दुखी ही होगी, वो खुश नहीं होगी, क्योंकि डीएफ को हमेशा ये लगता है कि डीएम को कोई फर्क नहीं पड़ता। और वास्तव में 3D में वो हमेशा थर्ड पार्टी के पीछे भागते हुए नजर आते हैं, डीएफ को इग्नोर करते हुए नजर आते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन 5D में वो हर्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा एक डिवाइन प्लान चल रहा है। और इसी वजह से कि डीएम जब डीएफ से अलग हो चुके होते हैं और उनको ये रियलाइज़ होता है कि उन्होंने डीएफ के साथ गलत किया, अभद्र व्यवहार किया, या बुरी या नकारात्मक बातों से उनका दिल दुखाया, जब वो इस बात पर विचार करते हैं, सोचते हैं, तो उनको तकलीफ़ होती है कि उन्होंने अच्छा नहीं किया। और इसी वजह से कि डीएफ हर्ट होती है, डीएम भी हर्ट होते हैं। हर एक की अलग अलग सिचुएशन होती है, और ये एक प्रारंभिक अवस्था है जब डीएम डीएफ को छोड़कर थर्ड पार्टी में चले जाते हैं या मैरिज कर लेते हैं। उस वक्त ये बातें देखी गई है कि चाहे उन्होंने अपने डीएफ का कितना ही दिल क्यों न दुखाया हो, उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ़ होती है, क्योंकि 5D में वो हमेशा एक होते हैं, सोल लेवल पर वो हमेशा कनेक्ट होते हैं। सेकंड पॉइंट है, डीएफ जब साइलेंट हो जाती है। आपने हमेशा ये सुना होगा कि जब डीएम साइलेंट हो जाते हैं तो डीएफ बहुत बेचैन हो जाती है, व्याकुल हो जाती है कि आखिर डीएम बोल क्यों नहीं रहे हैं, क्यों वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और ये सबसे अच्छा तरीका है किसी को परेशान करने का, क्योंकि जो आप साइलेंट रहकर कर सकते हैं वो बोलकर भी नहीं कर सकते। इसीलिए ये डीएम का तरीका है कि जब डीएफ उनको चेस कर रही है, उनको कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज कर रही है, तो वो इरिटेट होकर साइलेंट हो जाते और डीएफ की किसी भी बात का जवाब नहीं देते। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब डीएफ भी वही करती है, क्योंकि जब वो सच्चाई से रूबरू हो जाती है, डीएम के पीछे भागते भागते पागल हो जाती है, थक जाती है, तो अब वो यही कहती है कि मुझे खुद की ओर मुड़ना है और खुद पर काम करना है। और डिवाइन उनको गाइडेंस देते हैं कि खुद पर काम करो। और उस वक्त जब वो इनर वर्क शुरू करती है तो साइलेंट हो जाती है, मौन हो जाती है। और यही मौन, यही शांत अवस्था, यही चुप्पी डीएम को चुभता है, उनको तकलीफ देती है ये स्थिति, क्योंकि अब तक उन्होंने ये देखा था कि किस तरह डीएफ घबराते हुए, फड़फड़ाते हुए, बेचैन उनके पीछे भागती थी। और वो ये भी जानते थे कि डीएफ उनके प्यार में पागल है और मैं उनकी ज़रूरत बन चुका हूँ, और इसीलिए वो आपकी वीकनेस को बहुत अच्छी तरह से जानते थे।
इसीलिए वो रन करते थे। लेकिन अब बिल्कुल उल्टा हो गया कि अब आप साइलेंट हो गए, बिल्कुल चुप हो गए। अब उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप शांत क्यों हो गए हैं। बात बात पे लड़ना, झगड़ना, थर्ड पार्टी पे जाने के लिए उनको टोकना, मना करना, ये सारी बातें आपकी वीकनेस को दिखाती थी और ये भी दिखाती थी कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और किसी और के आ जाने से आपको फ़र्क पड़ता है। लेकिन अब जब आप पूरी तरह से साइलेंट हो चुके हैं तो डीएम को समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। आखिर इतना भागने वाली मेरे पीछे ये लड़की इतनी शांत कैसे हो गई, इतनी साइलेंट कैसे हो गई। और यही उनकी बेचैनी का सबसे बड़ा कारण बनता है। ये बातें उनको हर्ट करती है। आपका उनके पीछे भागना, अधिकार जमाना, रोना, ये सारी बातें उनको खास बनाती है। लेकिन जब आप इन सारी बातों को छोड़ दो और अपनी ओर मुड़ जाओ, शांत हो जाओ, तो यही स्थिति डीएम को परेशान करती है, उनको हर्ट करती है। थर्ड पॉइंट है डीएफ का मूव ऑन करना। जिस प्रकार इस जर्नी में कहा जाता है कि अगर डीएफ को अपनी जर्नी पूरी करनी है तो उनको डीएम से मूव ऑन करना पड़ेगा। ये इसलिए क्योंकि आपको अपनी एनर्जी बचानी है और अपनी जर्नी पूरी करनी है। क्योंकि जब तक आप चेजिंग और वेटिंग की एनर्जी में रहेंगे, उनसे मूव ऑन नहीं करेंगे, तब तक आपकी एनर्जी उनकी ओर फ्लो होती रहेगी। तो यहाँ पर यही कहा जाता है कि आप अपने ट्विन से कभी भी पूरी तरह से मूव ऑन नहीं कर सकते, लेकिन मूव ऑन करने का उद्देश्य ये है कि आप अपनी एनर्जी सेव कर रहे हैं और अपनी जर्नी को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक निर्णायक फैसला डीएफ का कि मुझे खुद की ओर मुड़ना है और खुद पर काम करना है, उनका मूव ऑन करना डीएम को बेचैन कर देता है, व्याकुल कर देता है। क्योंकि डीएम को डीएफ की आदत होती है। डीएफ के जितना प्यार डीएम को कोई भी नहीं करता। वो इमोशंस, वो केयर, वो प्रेम, एक माँ की तरह जो उन्होंने अपने डीएम को दी है, वो आज तक उनको किसी से नहीं मिला। और इसी वजह से उनको उसकी आदत होती है और जब वो ना मिले तो वो बेचैन हो जाते हैं और ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि जो इंसान मेरे बिना रह नहीं सकता था, वो आज मूव ऑन कैसे कर गया। जब आपका कॉल या मैसेज नहीं जाता, वो अपना फ़ोन चेक करते हैं, बार बार ये देखते हैं कि आपने कोई कॉल या मैसेज किया है कि नहीं। तो जब आप उनके बारे में ना सोचो, जब आप उनकी ओर ना देखो, तब वो आपके बारे में सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। और यही बातें उनको हर्ट करती है कि मुझसे इतना प्यार करने वाला इंसान मूव ऑन कैसे कर सकता है। ये बातें उनको हर्ट करती है। फोर्थ पॉइंट है जब डीएफ उन्हें इग्नोर करे। इग्नोर किया जाना ये किसी भी इंसान को पसंद नहीं है, और विशेषकर इस जर्नी में जब डीएफ को इग्नोर किया जाता है डीएम के द्वारा, तो ये कितना हर्ट होती है। जब डीएम थर्ड पार्टी पे लगातार भाग रहे हैं, डीएफ की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो डीएफ बहुत ज़्यादा तकलीफ में होती है। लेकिन यही बात अगर पलट जाए, यानी कि डीएफ अपने डीएम को इग्नोर करने लगे, ना तो उनको कॉल करे, मैसेज करे, ना उन पर ध्यान दे, तो क्या होगा? डीएम भी हर्ट होंगे। क्योंकि जब डीएफ ये निर्णय करती है कि मुझे खुद पर काम करना है, आगे बढ़ना है अपनी इस जर्नी में, तो डिवाइन के मार्गदर्शन में वो आगे बढ़ने लगती है। उस वक्त वो पूरी तरह से साइलेंट हो जाती है और अपने काम में लग जाती है। ऐसे में वो चेजिंग और वेटिंग की एनर्जी से भी बाहर आ जाती है। अब उनको डीएम के कॉल या मैसेज की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई नीड नहीं है, वो पूरी तरह से अपने ऊपर फोकस्ड है। तो ऐसे में जब आपकी एनर्जी डीएम को मिल ही नहीं रही है, तो वो परेशान होने लगते हैं। और इस बात पर कि डीएफ का कॉल या मैसेज क्यों नहीं आ रहा है, डीएफ उनकी ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही है, ये बात उनको तकलीफ देता है, उनको हर्ट करता है।
क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात पर गौर कीजिए कि जब तक आप उनके पीछे भाग रहे थे वो और भी ज़्यादा भाग रहे थे, लेकिन जैसे ही आप मुड़े उनका ध्यान आपकी ओर आ गया, क्योंकि आपके उनके पीछे भागने से उनको एनर्जी मिल रही थी। जैसे ही आप अपनी ओर मुड़े आपने अपनी सारी एनर्जी को सेव कर लिया। तो ऐसे में डीएम को परेशानी होने लगती है। वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर डीएफ ऐसा क्यों कर सकती है, क्या कारण है कि वो मुझे इग्नोर कर रही है। उनका मन होता है कि मैं कॉल या मैसेज करके पूछूं, लेकिन उनका अहम, उनका ईगो उनको ये करने नहीं देता। भले ही कितना ही समय बीत जाए, आप कॉल या मैसेज ना करें, लेकिन डीएम भी आपको कॉल या मैसेज नहीं करेंगे, क्योंकि वे देखना चाहते हैं कि पहला कॉल या मैसेज आप करेंगे। और यहीं पर कुछ डीएफ की ये वीकनेस होती है, हद से ज़्यादा इमोशनल होकर आप उन्हें कॉल या मैसेज कर देते हैं जब कोई फेस्टिवल होता है या उनका बर्थडे होता है, और यहाँ से उनको स्ट्रेंथ मिल जाती है कि उनको कॉल या मैसेज करने वाले पहले आप ही थे। तो यहीं पर डीएफ को समझना है कि अगर अपनी ओर मुड़े हैं तो पूरी तरह से अपनी एनर्जी को सेव करें और डीएम की ओर ज़्यादा ध्यान न दे। तो ऐसे में डीएम को यही लगता है कि डीएफ उन्हें इग्नोर कर रही है, और इसी वजह से वो हर्ट होते हैं। 5th पॉइंट है, जब डीएफ का केयर उन्हें नहीं मिलता। डीएम की सबसे बड़ी वीकनेस केयर, जो सबसे पहले उनको अपनी माँ से मिलती है। उनकी माँ जो उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती है, या वो अपने घर में बहुत लाडले होते हैं, इसी वजह से वो केयर जो उनकी माँ से उनको मिला है वो हमेशा उनके मन में, उनके दिल में भावनाओं के रूप में रहती है। और वही बात वो अपनी डीएफ में ढूंढते हैं, और वास्तव में डीएफ भी अपने डीएम को उसी तरह प्यार करती है जैसे एक माँ अपने बच्चे को करती है, एक अनकंडीशनल लव। उनकी ऐसी केयर करना कि उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना, उनका खाना, उनका पीना, उनका रहन सहन, उनका पहनावा, हर चीज़ में डीएफ उनको बताती है कि उनको क्या करना है, उनको कौन सा परफ्यूम पसंद है, उनको कौन सा गिफ्ट अच्छा लगता है, उनको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसा हेयर स्टाइल रहना चाहिए। इन सब बातों पे डीएफ का अधिकार होता है, और डीएम भी उनकी बात मानते हैं, क्योंकि डीएफ का ये केयर उनको बहुत पसंद है। अपनी माँ की छवि को वो डीएफ में देखते हैं, और इसी वजह से इस केयर को वो कभी भी भूल नहीं पाते, चाहे वो थर्ड पार्टी में ही क्यों ना चली जाए। लेकिन जब डीएफ मूव ऑन कर लेती है, वो डीएम की ओर ध्यान देना छोड़ देती है, न कॉल कर रही है न मैसेज कर रही है, तो वो केयर डीएम को नहीं मिल पाता। अब डीएम जो केयर के भूखे हैं, वो प्यार, वो देखभाल उनको कहीं से नहीं मिल रहा है। वो किसी और कनेक्शन में ही क्यों ना चले जाए, उस प्यार की भूख में, लेकिन वो वहाँ मिलता ही नहीं है, और इसी वजह से डीएम हर्ट होते हैं, क्योंकि डीएम को हमेशा एक सच्चे प्यार की तलाश होती है। वास्तव में पहले उस प्यार से वो मिल चुके हैं अपने डीएफ के रूप में, लेकिन फिर भी वो इसे समझ नहीं पाते, क्योंकि 3D में वो अवेकन नहीं होते। उनकी आत्मा इस बात को पहचानती है, लेकिन 3D की नज़र ये नहीं पहचानती, और इसी वजह से वो हर जगह इस प्यार को ढूंढते हैं और ठोकर खाते हैं, क्योंकि जो केयर डीएफ करती है उनके लिए, वो दुनिया में कोई इंसान सिर्फ उनकी माँ को छोड़कर कोई नहीं दे सकता। और थर्ड पार्टी में जाने के बाद तो वो सिर्फ ठोकर ही खाते हैं, ना तो उनको प्यार मिलता है ना केयर। तो इसी वजह से कि डीएफ के द्वारा उनको कोई केयर नहीं मिल रहा है, डीएम। 6 पॉइंट है, डीएफ से एनर्जी ना मिलना, या कहें कि डीएफ से हीलिंग ना मिलना। डीएफ जितना भी हेल्प और सपोर्ट डीएम को करती है, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली,
उससे डीएम को एनर्जी ही मिलती है, क्योंकि ये सब कुछ एनर्जी ही है। और इसके द्वारा डीएम अपने जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उनको सक्सेस मिल रहा है, अबंडेंस मिल रहा है, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, जॉब में, सर्विस में, बिजनेस में उनको प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस मिल रहे हैं। और इसकी वजह से वो हाई वाइब्रेशन में हैं, दुनिया की हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, उनको किसी बात की चिंता नहीं, क्योंकि उनके जीवन के काम यूं ही बन रहे हैं, उनको कोई ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है। और इसका एक कारण ये है कि डीएफ का लक उनके लिए काम कर रहा है, वो उनकी लकी चार्म है। पर डीएम कभी भी इसे 3D में स्वीकार नहीं करते, भले ही सोल लेवल पर इसे जाने, लेकिन 3D में इसे नहीं कहते। तो जब डीएम की मैरिज हो चुकी होती है और उनकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी होती है, जब थर्ड पार्टी उनको सता रहे होते हैं, तो उनको हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है। और इसके लिए वो अपने डीएफ को याद करते हैं और उनकी ओर रुख करते हैं। यहाँ पर उनका इरादा डीएफ से एनर्जी लेने का है, यानी कि हीलिंग लेने का है, क्योंकि उनको अच्छे से मालूम है कि सिर्फ डीएफ ही है जो उनको हील कर सकती है। और इसी वजह से जब वो आते हैं तो फिजिकल नीड में ही दिखाई देते हैं, और अगर डीएफ उसे मना कर दे तो डीएम हर्ट होते हैं, क्योंकि उनको ये पूरा विश्वास था कि मैं एक बार कहूँगा और डीएफ सहर्ष तैयार हो जाएगी। लेकिन डीएफ के मना करने से डीएम को हमेशा ये लगता है कि डीएफ अब बदल चुकी है, और इसी वजह से वो वापस चले जाते हैं। लेकिन उनके मन में ये भाव जरूर होते हैं कि डीएफ उनका साथ, उनकी एनर्जी यही है जो उनको हील करती थी। और जब डीएफ की एनर्जी न मिल रही हो तो वैसे ही डीएम लो वाइब्रेशन में होते हैं और उनके जीवन में कार्मिक का आक्रमण बना रहता है। और यही कारण है उनकी अवेकनिंग का, क्योंकि डिवाइन अपनी ओर से उनकी अवेकनिंग करवा रहे होते हैं। 7वां पॉइंट है डीएफ को खो देने का डर। ये डीएम का सबसे बड़ा डर है कि क्या उन्होंने अपने डीएफ को खो दिया। वो इस वजह से, क्योंकि जब दोनों का सेपरेशन होता है, डीएफ अपने रास्ते चली जाती है और डीएम अपने रास्ते। कितने ही समय गुजर जाते हैं, किसी का कोई अता पता नहीं है, ना कॉल ना मैसेज, किसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं। डीएम भले ही थर्ड पार्टी में चले जाए, शादी कर ले, लेकिन उसके बाद भी अपने डीएफ को भूल नहीं पाते। और उसके मन में हमेशा ये बात होती है कि डीएफ की लाइफ में क्या हो रहा है। अगर डीएफ उन्हें कॉल या मैसेज कर रही है और किसी न किसी तरह से उनसे कनेक्ट है तो डीएम को पता रहेगा। और ऐसी स्थिति में डीएम कभी भी वापस लौट कर नहीं आते। लेकिन अगर डीएफ का कोई कॉल या मैसेज नहीं आ रहा है, डीएफ की ओर से कोई एनर्जी, हेल्प या सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा है, तो फिर वो व्याकुल होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं कि डीएफ की ज़िंदगी में आखिर हो क्या रहा है। उनके मन में संदेह भी आने लगता है, क्या डीएफ ने किसी से शादी कर ली, क्या वो किसी और के साथ कनेक्शन में है, क्या उसने उसको भुला दिया। तो इस तरह की तमाम बातें उनके दिलो दिमाग में चलती रहती है। इसी वजह से वो उस वक्त डीएफ की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो यही बातें हैं कि जब डीएफ उनकी ओर ध्यान नहीं देगी तब डीएम उनके बारे में सोचते हैं। और डीएफ को खोने का डर हमेशा से डीएम के मन में होता है, क्योंकि वो उनके लिए प्रेशियस है। डीएफ ने जितना प्यार उनसे किया है उतना प्यार उनको किसी और से नहीं मिला है। इसीलिए वो हमेशा यही सोचते हैं कि डीएफ वापस लौट कर आएगी, और वो उनके कॉल या मैसेज का इंतज़ार भी करते। लेकिन जब इस तरह की बातें डीएफ की ओर से नहीं होती तो डीएम बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। तो प्रियो, ये है 7 मेजर पॉइंट्स जो ये बताते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन भी हर्ट होते हैं। और इसी वजह से कि जब डीएफ डीएम बन जाती है तो डीएम में भी डीएफ एनर्जी एक्टिवेट होती है, वो इमोशनल हो जाते हैं और डीएफ के बारे में विचार करने लगते हैं। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें।
आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हुए।